Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is the mask. Yes students, let's begin with warm up. Satyajit Ray was a master storyteller. Feluda and Pradosh Chandra Mitra is the amateur sleuth who makes his the first appearance in this story. Topsy is Feluda's cousins and the narrators of the story. Feluda and Topsy are on a holiday in Darjeeling when the incident described in this story occurs. Let us read to learn about it. So यहाँ पे बेटा सत्यजीत रे जो थे मास्टर स्टोरी टेलर, ओके. देन यहाँ पर नाम दिए गए बेटा फेलुडा और साथ में प्रदोष चंद्र मित्रा का. वो कौन है? इज एन एमेच्योर sleuth who makes his first appearance in this story. And Topsy जो फेलुडास की कजन है, ठीक है, वो नरेट करती है स्टोरी को. फेलुडा, टॉपशी वो हॉलीडे पर गए हैं दार्जिलिंग के अंदर, जहाँ पे वो इंसिडेंट को, किसी एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी के अंदर जो उनके साथ हुआ होगा या उन्होंने देखा होगा. लेट्स रीड टू लर्न अबाउट इट. आई हैड एक्सीडेंटली ओवरहेड अ डिस्टर्बिंग कन्वर्सेशन बिटवीन राजन बाबू एंड अ फ्रेंड ऑफ हिज व्हेन आई वाज सिटिंग इन द मॉल. आई हैड रिपोर्टेड टू फेलुडा दैट देयर seem to be something to investigate. So यहाँ पर बेटा accidentally, I had accidentally overheard, okay, कुछ उन्होंने सुना होगा. Disturbing conversation किसके बीच में? राजन बाबू और उनके फ्रेंड के बीच में, जब वो बैठे हुए थे एक मॉल के अंदर. एंड रिपोर्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है किसको? फेलुडा को. एंड देयर सीम टू बी समथिंग टू इन्वेस्टिगेट, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है. राजन बाबू एन एमिएबल ओल्ड मैन, राजा बाबू काफी अच्छे, गुड मैन आप बोल सकते हो, गुड नेचर के ओल्ड मैन थे. वॉज लिविंग अ पीसफुल रिटायर्ड लाइफ इन दार्जिलिंग. रिसेंटली ही हैड टेकन इन अ पेइंग गेस्ट Tinkoris Babu's on the recommendations of a dear friend. And Tinkori Babu had a special weakness and the chariot. And before moving into Rajan's Babu house, he had made sure that Rajan Babu had no objections to it. राजन बाबू के बारे में जैसे बताया बेटा, वो एमिएबल ओल्ड मैन थे जो एक पीसफुल रिटायर्ड लाइफ अपनी व्यतीत करते थे दार्जिलिंग के अंदर. अभी अभी ही हैड टेकन अ पेइंग गेस्ट, ओके, उन्होंने एक पेइंग गेस्ट को रखा है जिनका नाम है टिंकोरी बाबू, जो रिकमेंड करते हैं एक उनके डियर फ्रेंड्स, ओके, डियर फ्रेंड उनको लेकर आते हैं टिंकोरी बाबू को और वो वहां पर रहते हैं पेइंग गेस्ट में. एंड टिंकोरी बाबू थे बेटा, स्पेशल वीकनेस उनकी क्या थी? चेरोट. चेरोट मतलब होता है बेटा सिगार, ओके, सिगार पीने की आदत को बोलते हैं. चेरोट की आदत थी बिफोर मूविंग इनटू राजन बाबूज हाउस, ओके. जब भी राजन बाबू के घर से जाते थे या उनमें आते थे तब वो उनको आदत थी सिगार की. ही हैड मेड श्योर दैट राजन बाबू हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, तो उनको लगता था कि हाँ, उनको कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है राजा बाबू को. A few days ago, Rajan Babu had received a threatening letters by post. It had words not written but cut out from the newspapers and books. Be prepared to pay for your sins, in all that it said. When we visited Rajan Babu to inquire about it, Feluda asked, "Have you a reason to suspect anyone?" "Absolutely not. I don't remember harming anyone anytime. Does anyone visit you regularly?" So, कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले बच्चों, a few days ago, राजन बाबू को एक थ्रेटनिंग लेटर मिलता है, एक धमकी भरा पत्र, ओके. थ्रेटनिंग क्या होता है बेटा? धमकी देना, ओके. पोस्ट के थ्रू एक लेटर मिलता है उनको. देन उसमें लिखा हुआ था, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर की कटिंग और बुक से जैसे हम कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है हम कट कर लेते हैं, न्यूज़पेपर से कोई हमें पसंद आ जाता है तो हम उसको कट कर लेते हैं. इस तरह से जो कटिंग थी वो वहाँ पर पहुँचाई गई थी, ठीक है, लेटर के थ्रू. और उसमें क्या था? बी प्रिपेयर टू पे यू फॉर योर सिंस, ओके. अपने पापों को भरने के लिए आप तैयार रहो. मीन्स आप जो भी कर रहे हो सिंस, तो मीन्स जितने भी आप पाप कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उनको आपको पे करना ही पड़ेगा. ये सब चीज़ों से रिलेट करता हुआ लिखा हुआ था. देन राजन बाबू के यहाँ जब विजिट करते हैं, व्हेन वी विजिटेड राजन बाबू के यहाँ इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए, फेलुडा से पूछते हैं, हैव यू एवर रीजन टू सस्पेक्ट एनीवन, कि क्या आपको ऐसा सस्पेक्ट मिला है जिसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हो या ऐसा सोचते हो? तो कहती नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. आई डोंट रिमेंबर हार्मिंग एनीवन एनी टाइम. तो मुझे किसी चीज़ का या
कोई चीज़ ऐसी याद नहीं है जो दूसरों को हार्म करे। डज एनीवन विजिट योर रेगुलरली, क्या तुम यहाँ हमेशा आते हो? वेल आई डोंट गेट टू मैनी विजिटर्स, डॉक्टर फोनीज मित्रास कम्स ओकेजनली ओनली व्हेन आई एम इल। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, सिर्फ डॉक्टर फोनी जो हैं, जो डॉक्टर फोनी मित्रा हैं, वो यहाँ पर ओकेजनली आते हैं, कभी कभी आते हैं जब मैं बीमार होता हूँ, आई एम व्हेन आई एम इल। आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन फेलुडा सेड टू मी डॉक्टर फोनी मित्रा कुड बी द वन हु सेंट द लेटर। He seems to be in need of money as he doesn't have a good practice. A letter like it would make Rajan Babu afraid and make him ill. And if that happened, he would naturally go to his doctor. So कुछ investigation के बाद जो फेलुडा है, फेलुडा said to me क्या बोलती है, डॉक्टर फोनी मित्रा हैं, आपने बताया वो कभी कभी आते हैं, could be the one who sent the letter, क्या वो ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने लेटर भेजा हुआ हो? शायद he seems to be in need of money, क्या मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनको पैसे की ज़रूरत है इसलिए ऐसा किया हो। एंड डजंट हैव अ गुड प्रैक्टिस, या फिर उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा हो। अ लेटर लाइक द गुड मेक राजन बाबू अफ्रेड एंड मेक हिम इल, और मुझे ऐसा लगता है कि राजन बाबू इसी वजह से बीमार भी हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। एंड नेचुरली गो टू हिज डॉक्टर। द सेकेंड पर्सन हु visited Rajan Babu often was Mr. Ghoshal, an expert in antiques. Of late, Rajan Babu had developed his interest in antiques and the curious to the collected many masks, ड्रैगर्स एंड द ओल्ड पेंटिंग्स। अब सेकंड पर्सन कौन विजिट कर सकता है यहाँ पर राजन बाबू, जो हम सोचते हैं, तो वो कौन था? मिस्टर घोषल। मिस्टर घोषल जो थे वो थे एक्सपर्ट इन एंटिक्स में। तो राजन बाबू बताते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है, इंटरेस्टेड इन इंटरेस्ट, कि वो डेवलप कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो एंटिक्स में या फिर क्यूरियस में, या कलेक्ट कर रहे हो बहुत सारे मास्क को लेकर, डैगर्स कर रहे हो, ओल्ड पेंटिंग से रिलेटेड, शायद कुछ ऐसा हो सकता है, क्या पता उनकी उससे ये आया हो, लेटर आया हो, वहाँ से आया हो। देन टिंकोरी बाबू थॉट घोषल वॉज अ क्रूक। देन टिंकोरी बाबू क्या सोचते हैं कि घोषल जो है वो क्रूक है, ओके, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति है, वो सही नहीं है, क्रूक है, धोखेबाज है, इस तरह का। आई डोंट ट्रस्ट हिम इन ऑल, और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। He pretends to me interest in arts and antiques, but I think what he really wants is to buy them cheap here and sell them to the foreigners at a much higher rate. Tinkori Babu and told Feluda when we had met him in a coffee shop the next day. Then Tinkori Babu को बारे में तो बताते ही हैं, वो क्या बोलते हैं, टिंकोरी बाबू थॉट कि घोषल जो है वो क्रूक है और मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट है, एंटिक चीज़ों में इंटरेस्ट है और आर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो जो भी चीज़ें लेता है, he really wants it to buy them cheap here and sell them, वो यहाँ से चीप दामों में खरीदता है और फॉरेनर्स को महंगे दामों में, हायर रेट में उनको बेचता है। एंड टिंकोरी बाबू हैड टोल्ड फेलुडा व्हेन वी हैड मेट हिम इन द कॉफी शॉप नेक्स्ट डे, और उन्होंने ये सब बातें बताई भी थी। Then he might have a motive in sending the letter to Rajan Babu, said Feluda. Feluda बोलती है कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, उनका मोटिव हो सकता है ये राजन बाबू को लेटर भेजने के लिए। I learned during my visit to curious shop today when the shop is going to get some fresh supplies this evening. और तो वो क्या करते हैं बेटा कि वहाँ जाके पूछने की कोशिश करते हैं कि जो क्यूरियस शॉप थी वहाँ पर जाएंगे, the shop is going to get some fresh supplies this evening. I see, exclaimed Tinkori Babu. A letter like that would naturally frighten Raja Babu, say, into at home for a few days, and Ghoshal would get to buy all the new pieces. Exactly. हाँ, मुझे पता है, आई सी टिंकोरी बाबू कहते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जो लेटर तो ऐसा ही दिखाई देता है, इट वुड नेचुरली फ्राइटन है, क्योंकि पूरा जैसे फ्राइटन लेटर बनाया हुआ है राजन बाबू के लिए। एंड स्टेइंग एट होम फॉर अ फ्यू डेज, घोषल वुड गेट टू बाय ऑल द न्यू पीसेज। एग्जैक्टली। We then come to know about Rajan Babu's son Parambir Mujamdar, who was away. Rajan Babu, it seems, had asked Parambir to leave the house when he was caught stealing money from his father's cupboard. Father and son had not been in contact since. Tinkori Babu was shocked to hear that Parambir was back in Darjeeling.
देन यहाँ पर राजन बाबू के जो बेटे थे बेटा उनकी चर्चा होती है, जिनका नाम था परमवीर मुजमदार, और वो अब यहाँ पर नहीं रहते। राजन बाबू का उन्होंने क्या किया था, जो भी उनके पास मनी थी उनके कबर्ड में रखी हुई थी वो उन्होंने चोरी कर ली थी। ओके, वो चोरी करते पकड़े भी गए थे। एंड फादर एंड सन हैड नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट सिंस, और जब से वो कॉन्टैक्ट में है ही नहीं दोनों के दोनों। तिजोरी बाबू को ये सुन के शौक लग जाता है, क्योंकि उन्होंने सुना था परमवीर अब यहाँ पर दार्जिलिंग में वापस आ चुका था। Rajan Babu doesn't know that his son is in town, said Tijori Babu, and I don't think he should be told. After all, he's already had one shocked end. क्योंकि राजन बाबू को तो ये पता ही नहीं था कि उनका सन टाउन में वापस आ चुका है। ठीक है, टिंकोरी बाबू को ये बोला कि टिंकोरी बाबू बोलते हैं कि राजन बाबू को पता नहीं है कि उनका बेटा वापस आ चुका है और वो शायद ये लेटर भेज सकता है। आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक्ड, क्योंकि एक पहले से वो शॉक दे चुके हैं, ये क्या पता उन्होंने सेकंड यही काम किया हो। सो परमवीर हैज अ मोटिव टू थ्रेटन हिज फादर, इंटरप्टेड फेलुडा। फेलुडा बोलती है कि हाँ हो सकता है, क्या पता वो उनको धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। So the case had reached the stage where it had 3 suspect but no culprit yet. यहाँ पर बेटा जो केस से रिलेटेड बातें चल रही थी, ठीक है, किसी चीज़ पर भी रिसर्च चल रही थी और वो जो तहकीकात हो रही थी तो उस पर पहुंचे थे। यहाँ पर 3 सस्पेक्ट उनको मिलते हैं, लेकिन अभी तक जो असली दोषी था, कल्प्रिट था, वो अभी तक भी किसी के हाथ नहीं आया था, उसका पता नहीं चल पाया था। Then something very frightening happened. One morning we received a message that Rajan Babu wanted to see us urgently and we rushed to his house. So कुछ तो कुछ ऐसा था बेटा जो डरावने वाला था। एंड वन मॉर्निंग वी रिसीव्ड अ मैसेज, एक मॉर्निंग को रिसीव्ड होता है, उनको एक मैसेज रिसीव्ड होता है दैट राजन बाबू वांटेड टू सी अस अर्जेंटली, कि राजन बाबू आपको अभी अभी जल्दी से बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और हम जल्दी से उनके घर में चले जाते हैं। वी फाउंड हिम लेइंग डाउन लुकिंग पेल एंड हैंगर्ड। तो जैसे हम उनको देखते हैं वो बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं, पीले पड़े हुए हैं, हैगर्ड्स हो लगे रहे हैं, पूरा जैसे दुबले पतले हो जाते हैं कमजोर बेटा, वैसे वो दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मित्रा वॉज बाय हिज side examining him and Tinkori Babu was fanning him. देन जो डॉक्टर मित्रा हैं वो उनको देखने लग जाते हैं, एग्जामाइन करने लग जाते हैं, चेकअप करने लग जाते हैं उनका। राजन बाबू स्पोक विद सम डिफिकल्टी लास्ट नाइट आफ्टर मिडनाइट आई वोक अप सडनली एंड देयर इट वाज फेस, मास्क्ड फेस, यस आई सॉ अ मास्क्ड फेस, इट बेंट ओवर मी, इट वाज हॉरिबल। राजन बाबू कंटिन्यूड, आई कांट टेल यू हाउ आई स्पेंड द नाइट, take it easy, said the doctor, you need complete rest. Then राजन बाबू जल्दी से बोलने लग जाते हैं, कुछ मतलब होता है ना बेटा, जो बीमार व्यक्ति होता है उसको बोलने में डिफिकल्टी होती है, सेम वैसे ही तो वो बोलने लग जाते हैं लास्ट नाइट आफ्टर मिडनाइट, मैं जब उठा आई वॉक अप सडनली, तो मैंने क्या देखा, एक फेस देखा, मास्क्ड फेस देखा, यस मास्क फेस था वो, और उसने कुछ पहना हुआ था, बेंड ओवर इट, इट वाज हॉरिबल, वो बहुत भयानक था। और राजन बाबू इस तरह से कंटिन्यू बोलते ही चले जाते हैं, मैं कैसे सोऊंगा, पूरी रात कैसे स्पेंड करूंगा। देन डॉक्टर उसको बोलते हैं टेक इट इजी, टेक इट इजी, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, कंप्लीट रेस्ट की नीड है आपको। डॉक्टर मित्रा फ्लूडा सेड सडनली, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, योर जैकेट्स गॉट अ स्टिक ऑफ मड ऑन इट, यस आई डिड टू सी अ पेशेंट्स, रिप्लाइड डॉक्टर मित्रा। डॉक्टर मित्रा जो फेलुडा होते हैं सडनली पूछने लग जाते हैं कि आप कहीं गए थे, क्योंकि आपकी जैकेट पे मड लगा हुआ है, क्या कल रात को आप कहीं गए थे, यस हाँ मैंने देखा था। तो डॉक्टर मित्रा बोलते रिप्लाई करते हुए, हाँ मैंने देखा था, टू सी अ पेशेंट, ये किसी पेशेंट को वहां पर देखने के लिए गए थे। What did the mask look like? asked Feluda after the doctor left. So यहाँ पूछने लग जाते हैं कि मास्क कैसा था, What did the mask look like? कैसा दिखाई दे रहा था, फेलुडा पूछती है, डॉक्टर पूछने लग जाते हैं। Then it was like one of those you see on the wall there. The mask he pointed out was most हॉन्ड्रेस। देन यहाँ पर बोलते हैं कि जो मास्क है ना, इट वॉज लाइक वन ऑफ दोज यू सी ऑन द वॉल देयर, जैसा कि तुम देख पा रहे हो ना वॉल वगैरह के ऊपर, तो वैसा ही मास्क था, वैसा ही दिखाई दे रहा था। द मास्क ही पॉइंटेड आउट वॉज मोस्ट हिडियस, और जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया तो काफी भयानक मास्क नजर आ रहा था। टिकोरी बाबू केम इन आफ्टर सीइंग द डॉक्टर ऑफ एंड सेड टू अस, आई एम सॉरी बट आई हैव टू रिटर्न टू कैलकाटा टुडे, आई ट्राई टू चेंज माई टिकट बट दे सेड आई कांट गेट अ बुकिंग फॉर अनदर 10 days. But before I leave, I will inform the police. Rajan Babu needs protection.
and fellow Babu, you can continue with your investigation. Nobody will object to that. Then Tikori Babu वहाँ पर देखने के लिए आते हैं. Came in after seeing the doctor off and said to us, I'm sorry, I have to return to Calcutta. वो बताते हैं कि मुझे कैलकाटा वापस जाना पड़ेगा और मैं अपनी कोशिश की थी अपनी टिकट को कैंसिल कराने की, चेंज कराने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया. I can't get a booking for another 10 days. क्योंकि 10 days तक मुझे फिर कोई और बुकिंग नहीं मिल पा रही है. मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा इन सारी बातों को. देन राजन बाबू को अभी प्रोटेक्शन की जरूरत है. एंड फेलो बाबू, यू कैन कंटिन्यू विद योर इन्वेस्टिगेशन, कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को लगातार जारी रखिए. एंड नोबडी विल ऑब्जेक्ट टू दैट. फेलुडा एंड आई डिसाइडेड टू स्टे दैट नाइट एट राजन बाबूज हाउस. We then went to out separately on our work for the rest of the day and got back to in the evening and find Rajan Babu much better. He showed us to our room. Then Feluda and I decide करते हैं और पूरी रात हम राजन बाबू के घर पे ही रुकते हैं और वहाँ पे separately in our work and for the rest of the day get back in the evening. और फिर शाम को वापस आते हैं नेक्स्ट डे में. राजन बाबू अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे. He showed us to our room. Feluda stretched out on the bed and said, I did some investigation in the afternoon and both Parambir and Ghoshals were a party from 9 PM to 3 PM. Feluda बोलती है हाँ मैंने सब देखा है और मैंने इन्वेस्टिगेशन की है. तो मैंने क्या पाया है कि जो परमबीर थे, उनके जो बेटे थे और घोषल जो थे वो पार्टी में थे 9 PM से 3 AM तक. That man wearing a mask came here soon after midnight, didn't he? I asked. तो मैंने पूछा अच्छा जो मैन ने वियरिंग किए हुए थे, मास्क पहने हुए थे, वो मिडनाइट में आए थे? Yes, said Feluda and left the room abruptly. और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है yes बोल के. I lay on the bed and must have dozed off. I woke up with a jolt when I sensed the presence of someone else in the room. My blood froze. I opened my eyes and saw the man's face come closer. Oh, how terrible it was! A masked man. Then मैं वहाँ पर बेड पे लेटा रहता हूँ. आई ले ऑन द बेड एंड मस्ट हैव डोज्ड ऑफ. और वहाँ पे सो जाता हूँ. तब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ एक जोल्ट व्हेन आई सेंस द प्रेजेंस ऑफ समवन, कि किसी ना किसी ने रूम में प्रेजेंस दिखाई है, कोई रूम में आया है. माई ब्लड फ्रोज, मेरा खून वहीं पे जम जाता है. मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ और देखता हूँ एक मैन है जिसने मास्क पहना हुआ है और मेरे पास आता है. मैन्स फेस कम क्लोजर. Oh, how horrible it was! A masked face. I opened my mouth to scream when the person pulled the mask away and my scream became a nervous gasp. Feluda, oh my God, it's you! Then तभी की तभी मैं अब चिल्लाने की कोशिश करता हूँ. मैं डर जाता हूँ काफ़ी और जो पर्सन है वो अपने मास्क को उतारता है और मैं स्क्रीम करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी नर्वस हो जाता हूँ. तो मैं क्या बोलता, फेलुडा, oh my God, it's you! Of course it's me. He raised the mask. I was trying to all the mask in the living room. Why don't you wear this one of a second? He passed me his mask. I wore it. Can you guess something unusual? Of course ये मैं ही तो हूँ. अपने मास्क उतारते और बोलते हैं हाँ मैं ही तो हूँ. I was trying on all the mask in living room. मैं देख रहा हूँ और तुमने मास्क क्यों नहीं पहना? Then one for a second he passed me his mask. I wore it. और मैं तो हमेशा पहनता हूँ. कैन यू सेंस समथिंग अनयूजुअल? क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? मास्क ही तो पहना है. वाई नो, इट्स अ साइज टू लार्ज फॉर मी, दैट्स ऑल. बस ये मेरे लिए बड़ा है थोड़ा, और क्या हो गया, इसमें डरने की क्या जरूरत है? थिंक केयरफुली, इजंट देयर एनीथिंग दैट माइट स्ट्राइक यू एज ऑड? क्या ये ज्यादा ऑड लग रहा है? वेल देयर इज अ फेंट स्मेल आई थिंक ऑफ व्हाट? Cheerot exactly. Oh, ये कौन था? Cheerot exactly. My heart started to beat faster again. Tikori Babu, I scampered. तो अचानक से मुंह से लड़खड़ाते हुए आवाज निकलती है, Tikori Babu. Feluda sang, yes, I'm afraid so. But what I do not understand in his motive, he seemed to respect Rajan Babu a lot. Why then did he do something like this? Perhaps we shall never know. Feluda साइन करती है, yes I am afraid so. हाँ मैं भी डर गई थी. बट ये करने की क्या जरूरत है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं आपका मोटिव समझ नहीं पाई हूँ. आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये क्या दिखा रहा है? इट सीम टू रिस्पेक्ट राजन बाबू अ लॉट. और तुम क्या समझ रहे हो कि ये शो कर रहा है आप राजन बाबू को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो? वाई देन डिड ही डू समथिंग लाइक दिस? एंड परहैप्स वी शैल नेवर नो. हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं है और शायद हम जान पाए कि तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो.
Rajan Babu was absolutely shaken when he told him about this the next morning. As we were talking, Rajan Babu received a letter. He opened it with a trembling hands and read it aloud. Dear Raju. And Rajan Babu अब absolutely अपने hand को shake करते हैं. Next morning में आराम से उठते हैं. Then talk करने लग जाते हैं. बातें कर रहे थे. राजन बाबू को लेटर मिला. Then वो खोलते हैं अपने लड़खड़ाते अपने कांपते हाथों से और उसको पढ़ने लग जाते हैं जोर जोर से. Dear Raju, if you are wondering who I am and why I did this, here is the story. I am the boy whom you had tripped in that 100-yard race on our sports day 50 years ago. I not only missed the medal in that race, but was also seriously injured. Unfortunately, my father got transferred to a different town. Soon after the incident, I never got a chance to have a showdown with you. So you never realized how deeply you had hurt me, both physically and mentally. I didn't know about you till I came to stay in your house and saw your childhood photographs, and then I thought of doing something that would cause you a great deal of anxiety and trouble you for a short time. I mean to do no harm. This was my way of punishing and for your past sins. Now that it's over, let's forget about it and move on with our lives. With good wishes, yours sincerely, Chinu. So यहाँ पर वो बताने हैं लेटर में बेटा क्या क्या लिखा हुआ था कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, इफ़ यू आर वॉन्डरिंग हु आई एम, अगर तुम ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर ये स्टोरी लिखी है. मैं एक बॉय हूँ हु हैड ट्रिप्ड इन दैट 100 यार्ड्स रेस, जिसने आपके साथ 100 यार्ड्स की रेस की थी स्पोर्ट्स डे पर 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले. एंड वो उसमें मैंने मेडल मिस कर दिया था उस रेस में. एंड सीरियसली मैं इंजर्ड हो गया था, मैं घायल हो गया था. और दुर्भाग्यवश जो मेरे फादर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे टाउन में और हम तब से मिल ही नहीं पाए, हमारा चांस ही नहीं पाया कि हम एक दूसरे से मिले. सो यू नेवर रिलीज्ड हाउ डीपली यू हैड हर्ट मी, और इसलिए तुमने मुझे बहुत दिल से ठेस पहुंचाई है एंड फिजिकली एंड मेंटली तरीके से. और तुम्हें पता होना चाहिए आई डिडंट नो अबाउट यू टिल आई केम टू स्टे इन योर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर पर आया था, रह रहा था और तुमने पहचाना ही नहीं. तब मैंने तुम्हारे फोटोग्राफ्स देखे तो मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम कौन हो, और लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर पहचाना नहीं. आई मीन टू डू नो हार्म, और ये मेरा कोई मतलब नहीं था तुम्हें हार्म करने का. दिस इज माई वे ऑफ पनिशिंग यू, ये मेरा तरीका है तुम्हें पनिश करने का. ठीक है, तुम्हारे पास सेंस याद दिलाने का कि तुमने क्या किया था, सिर्फ इसलिए मैंने ऐसा किया है. लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. नाउ दैट्स ओवर, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स. और आगे बढ़ते हैं विद गुड विशेस के साथ. यूर सिंसियरली टीनू. और इस तरह से बोलते हुए ये लेटर बेटा यहीं पे फिनिश होता है और ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे कि किस तरह से थोड़ी सी कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता चला जाता है और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितनी तबीयत खराब हो जाती है बाबूजी की. तो यहाँ पर चैप्टर को पढ़ते हुए, रीड आउट करते हुए, यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स.